चलो ध्यान दो जी, एनसीईआरटी क्लास 7 में हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़े, इसका नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम में हम लोग मोशन भी पढ़ चुके हैं, टाइम भी पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ स्पीड भी पढ़ चुके हैं, स्पीड का फॉर्मूला भी सारी चीजें देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ डिवाइस के बारे में देखने जा रहे हैं। देखो तुम सभी लोग अपने आसपास व्हीकल्स देखोगे, जैसे कार हो गया, बाइक, इन सभी को देखोगे। उस कार बाइक्स में देखोगे तो उसमें 2 मीटर लगे होते हैं। यह 2 मीटर क्या करते हैं, दो अलग अलग चीजों को मेजरमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। तुम सुने होगे जब कोई व्हीकल चलाता है तो बात करते सुने होगे, जैसे तुम्हारे भैया है, पापा बता रहे होंगे कि मेरी गाड़ी 1000 किलोमीटर तक चल चुकी है, मेरी गाड़ी 8000 किलोमीटर तक चल चुकी है। तो क्या वो नापे मीटर लेके कितना मीटर हम चलाए हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। उनके व्हीकल्स में एक मीटर रहता है, जो 2 मीटर होते हैं, दोनों अलग अलग चीजों को मेजर करते हैं। एक मीटर मेजर करता है कि वह व्हीकल्स कितना डिस्टेंस कवर कर चुका अभी तक, मतलब कितना डिस्टेंस वह चल चुकी है। और दूसरा यह मेजर करता है कि कोई व्हीकल जब चल रही है तो कितने स्पीड से चल रही है, कितने स्पीड चल रही है। तो इन दोनों को मेजर करने के लिए 2 अलग अलग क्या होते हैं, डिवाइस होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे स्पीडोमीटर, दूसरा पढ़ेंगे ऑडोमीटर। सामने देखो, सुनो ध्यान से। स्पीडोमीटर तो नाम से तुम्हें सारा स्पीड को नापने वाला मीटर, यानी स्पीडोमीटर। तो ऐसा डिवाइस तुम्हारे व्हीकल्स का, ऐसा डिवाइस जो क्या मेजर कर रहा हो, चलती हुई व्हीकल्स का स्पीड बताए। क्या बताए? तो उसे क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। क्या बोलेंगे? स्पीडोमीटर। तो क्या बोलते हैं? डिवाइस इन द व्हीकल दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द रनिंग व्हीकल। रनिंग व्हीकल का स्पीड जो फाइंड करते हैं क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीडोमीटर। ठीक है। अच्छा, जब यह स्पीड को मेजर कर देता है तो किस यूनिट में बताता है? मीटर प्रति सेकंड बताता है कि मीटर प्रति किलोमीटर, मीटर प्रति घंटा में बताता है कि मिनट बताता है? तो याद रखना कि यह जो डिवाइस जो है मेजर करता है उसको हमें रिप्रेजेंट करता है किलोमीटर प्रति घंटा। क्या चीज? किलोमीटर। वो दिखाता है कि हम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। बात समझ रहा है? बड़े यूनिट में हम लोग का नाप के देता है, किलोमीटर प्रति घंटे के, किलोमीटर पर आवर की यूनिट में हम लोग को मेजर करके देता है। तो ये याद रखना, वो किस में मेजर करता है? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन ऐसा यूनिट में कवर करेंगे तो इसमें कैसे कन्वर्ट करना होगा? इसको किलोमीटर को मीटर में, आर को सेकंड में। बात समझ रहा है? तो ऐसा यूनिट क्या करता है? मीटर प्रति सेकंड। ये समझ में आया? इसमें दिक्कत? अगला है ऑडोमीटर। देखो व्हीकल्स में एक और मीटर आता है जो क्या काम करता है कि कोई भी व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम बोलते हैं ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। ठीक है। ऑडो यानी डी यानी कि डिस्टेंस, और मीटर मतलब मेजर करना। डिस्टेंस मेजर जो करता है उसी का बोलते हैं हम लोग ऑडोमीटर। ऑडोमीटर। ठीक है। द डिवाइस इन द व्हीकल दैट इज यूज्ड टू मेजर द कवर्ड स्पीड। व्हीकल्स कितना स्पीड कवर कर चुकी है, दैट इज नोन एज द ऑडोमीटर। अच्छा, ये जो डिस्टेंस, ये जो डिवाइस है, यह किस यूनिट में डिस्टेंस को मेजर करता है? तो क्या बताओगे? किलोमीटर। किसमें? किलोमीटर में। यहाँ तक समझने कोई दिक्कत? बात सुना रहा है? ठीक। ये इतना, इसको लिख लो। ध्यान दीजिए। अब हम लोग ग्राफ समझते हैं। ग्राफ क्या होता है? देखो कोई भी हमारे पास अगर 2 क्वांटिटी है, कोई भी 2 क्वांटिटी है जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। डिपेंडेबल मतलब जो एक दूसरे को मान बढ़ाने घटाने से एक दूसरे पर क्या होता है? उन पर असर पड़ता है। ठीक है। जैसे देखो, अभी देखो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं, जैसे हम मान अभी मौसम है और पंखे की बात करें तो अभी मौसम कैसा? ठंडी का, तो पंखा नहीं चल रहा है। गर्मी का मौसम आ तो पंखा चलेगा। तो ये दोनों मौसम और पंखा एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है, यानी एक दूसरे पर क्या है? हाँ, डिपेंडेंट है। तो इन दोनों में हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो कोई भी 2 क्वांटिटी है तो वो एक दूसरे पर अगर डिपेंडेंट है तो उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उनके जैसे उनके क्रियाकलापों को हम लोग ग्राफ द्वारा, मेथड ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ क्या होता है? तो कोई भी 2 क्वांटिटी, उनके बीच में रिलेशन डेवलप करने का एक तरीका है। क्या है? रिलेशन डेवलप करने का तरीका। क्या बताओगे? ग्राफ इज अ वे टू मेक अ रिलेशन बिटवीन 2 क्वांटिटी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं। पहला देखो हम लिखिए बार ग्राफ, दूसरा लाइन ग्राफ, और तीसरा क्या लिखे हम लोग? पिक्टोग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? अगर किसी इस तरह 2 एक्सिस रहेंगे, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हम लोग पिलर के रूप में, यानी बार यानी पिलर के रूप में अगर कोई इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा ग्राफ का लगेगा? बार ग्राफ। यहीं पर अगर एक्स और वाई के बीच में, तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स
ये y एक्सिस है, y डैश, ठीक है। तो इसके लाइन द्वारा रिप्रेजेंट इसका बोलेंगे हम लोग लाइन ग्राफ, और इसे बोलेंगे पिक्चर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोग्राफ। बात सुना रहा है? पिक्चर यानी पिक्टोग्राफ, लाइन मतलब लाइन ग्राफ, बार मतलब पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो, इसमें यहाँ पर ध्यान रखना, ये तुम्हारा कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओरिजिन के इधर राइट साइड में हर क्वांटिटी कैसे पढ़ते हैं? पॉजिटिव। अपर साइड में कैसे पढ़ेंगे? पॉजिटिव। निगेटिव लेफ्ट साइड में आएंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आएंगे तो एक एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नीचे जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेगेटिव। ये तुम लोग बार ग्राफ में, अरे सॉरी ग्राफ में याद रखना कि ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये याद रखना। इस तरह से हम लोग को ग्राफ थोड़ा सा पढ़ने में हेल्प मिल जाएगा। और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम जो डिफरेंट जो बार ग्राफ पढ़ेंगे, जैसे दो अलग अलग क्वांटिटी हम लोग को मिलेगी, अभी हम लोग को मिलेगा डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, तो उसमें हम लोग ग्राफ देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्पीड और टाइम में देखेंगे ग्राफ। इस तरह से अलग अलग ग्राफ देखेंगे। ये पहले इतना लिख लो इसको।